हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका जो डाइजेशन है, जो पाचन है, उस चैप्टर को। ठीक है, डाइजेशन में हम देखेंगे आपका जो भोजन आप लेते हैं। आपको पता है आपके भोजन के जो अवयव हैं वो मुख्य अवयव क्या हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपका वसा। ये क्या है? मुख्य अवयव होते हैं आपके भोजन के। और जो जरूरी है वो क्या है? आपका मिनरल होते हैं, और विटामिन और जल क्या है? ये जरूरी आवश्यक अवयव होते हैं। इससे पहले हम डाइजेशन को शुरू करें, आपके पाचन को शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरी चीज, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं हर चैप्टर से, तो आपने को जो नीचे कमेंट में लिंक दिखाई दे रहा है दूसरे चैनल का, जिसका नाम है माही बायोलॉजी क्लासेस, तो वहां पर जाइए और वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। वहां पर हम 11th क्लास के एनसीईआरटी को भी शुरू कर रहे हैं, तो वो चीज भी आपने जाकर, जो भी 11th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहता है, अगर इसी डाइजेशन को डाइजेस्टिव सिस्टम करके 11th क्लास में पढ़ना चाहता है बहुत अच्छे से, तो वहां पर जाइए। ठीक है, डाइजेशन को आप समझिए। मैंने आपको बताया था, जब न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था भोजन के कितने अवयव होते हैं। भोजन के आपके अवयव होते हैं, एक तो होते हैं मुख्य अवयव, एक होते हैं आवश्यक। मुख्य अवयव क्या होते हैं? आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। और आपके जो आवश्यक होते हैं उसमें क्या है? खनिज, जल और विटामिन। आपको ऊर्जा आवश्यक अवयव से नहीं मिलती। विटामिन आपको कोई ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, अब डाइजेशन को समझिए। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका जो शरीर है उसको खा तो लेते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट भोजन में खाते हैं, लेकिन वो इसी फॉर्म में आपके शरीर के लिए किसी काम का नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इसी फॉर्म में आपके शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, जबकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन आप अगर खाते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, प्रोटीन को भोजन में खाते हैं, तो प्रोटीन आपका इसी फॉर्म में आपके किसी काम का नहीं है, वह सभी आपके किसी काम का नहीं है। प्रोटीन से आपको पता है आपकी बॉडी का, नए सेल्स का, कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इस फॉर्म में किसी काम का नहीं है। जब आपका कार्बोहाइड्रेट आपका छोटी छोटी इकाइयों में, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बहुलक है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। बहुलक क्या होता है? जिसमें एक इकाई बार बार रिपीट होती है, वो एकलक मिलकर उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बनाते हैं। फिर उसी तरीके से प्रोटीन है, बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जब तक यह इन छोटी छोटी इकाइयों में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपको उनसे ना ही ऊर्जा मिलेगी, ना ही वो आपके किसी काम के होंगे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद जिससे आपको ऊर्जा मिलती है वो होता है आपका ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना होगा तो आपको ग्लूकोज को जोड़ना पड़ेगा। अब आपको उससे ऊर्जा लेनी है, उसको पाचित करना है, तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ना होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब आप उसको पाचित करेंगे, आप उसका पाचन करेंगे, तो वो किस में टूटेगा? अमीनो अम्लों में टूटेगा। फिर आता है आपका वसा। वसा मिलकर बना होता है फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल, तो ये इसी में टूटेगा। इसी तरीके से आपने अभी तक पढ़ा होगा जो पाचन की, आपका जो पाचन की परिभाषा है वो आपने यही पढ़ी होगी। जटिल कार्बनिक अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब हमारे शरीर में ये क्रिया कैसे होती है, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से अंग इनमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें पता है। अभी मैंने आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया है। आप क्या है? वेल डेवलप्ड एनिमल है, मतलब आप में क्या है? बहुकोशिकीय हैं, आप में सिस्टम पाया जाता है, आप में अंग तंत्र पाए जाते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में एक तंत्र का नाम है डाइजेस्टिव तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? बहुत सारे अंग मिलकर एक आहार नाल बनाते हैं, जिससे होकर भोजन गुजरता है, और कुछ सहायक ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। अब उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सीधा यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आहार नाल की हम बात करते हैं। आहार नाल किससे मिलकर बना होता है? आपका जो पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो वो मिलकर बना होता है आहार नाल प्लस सहायक ग्रंथियां। इसमें अब बात करेंगे सहायक ग्रंथियां की होती हैं और आहार नाल की होता है सहायक ग्रंथियां। देखिए, आपने भोजन का
बाइट खाया, आपको पता है आपने भोजन को खाया, उसको चबाएंगे आप, तो वो आपका जो शुरू हो जाएगा आहार नाल, वो आपके मुख से शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप भोजन को यहाँ पर रख रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर रहे हैं, काट रहे हैं, चबा रहे हैं। उसमें जीभ क्या करती है, अपनी लार मिलाती है, तो लार भी उसमें शामिल होता है। फिर वो भोजन आगे जाता है, वो ग्रसनी से निकलता है, फेरिंग से निकलता है, फिर वो फेरिंग से निकलकर ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से आपका अमाशय में जाता है, जिसको आप पेट बोलते हैं, पेट से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आप किस तरीके से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करिएगा। तो आपका जो पाचन तंत्र है, जहां पर भोजन का पाचन होगा, हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, जहां पर भोजन का पाचन होगा वो किससे मिलकर बना होता है। एक तो आपके आहार नाल शामिल है, फिर साथ में उसमें सहायक ग्रंथियां शामिल होती हैं। आहार नाल, ध्यान रखना है, सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना है, सीक्वेंस आपको पूछा जाता है। आहार नाल मिलकर आपकी बनी होती है। आहार नाल में क्या होता है, आपका मुख होता है, फिर आता है आपकी ग्रसनी, फिर आता है आपका ईसोफेगस, फिर आता है आपका अमाशय, फिर आता है आपका छोटी आंत, फिर आता है आपका बड़ी आंत। ये आपके आहार नाल के भाग हैं। और फिर उसमें लास्ट में आता है गुदा एनस, जहां से भोजन, जो अपचित भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मुख से आप एंटर करते हैं, वो पूरी आहार नाल को टच करते हुए, पूरी आहार नाल से गुजरते हुए लास्ट में जो अपचित भोजन बचता है, जिसको पचा नहीं पाते, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो वेस्ट है, वो किसमें, मल के रूप में गुदा से बाहर निकल जाता है, एनस से बाहर निकल जाता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल किसकी बनी होती है, आपका माउथ से बनी होती है, फेरिंग से बनी होती है, ईसोफेगस से बनी होती है, आपका स्टमक से बनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका एनस। ठीक है, ये आहार नाल के पार्ट हैं। अब इसमें कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने भोजन को मुंह में लिया, उसको चबाया, उसमें लार आके मिली। लार कहाँ से आके मिली, लार मिलती है लार ग्रंथियों में। लार कहाँ पर बनती है, लाल ग्रंथियों में मिलती है। हमारी बॉडी में 3 जोड़े आपके लार ग्रंथियों के होते हैं, तो वो क्या है, आपका सहायक ग्रंथि है। वो आपका आहार नाल का पार्ट नहीं है, वो क्या है, सहायक ग्रंथि है। वो सहायता कर रही है आपका लार को उसमें छोड़िए। सहायक ग्रंथि में आप देखेंगे क्या क्या आएगा, आपका लार ग्रंथि आएगा, सलाइवा, आपका सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। फिर आप देखेंगे आपका यकृत यहाँ पर शामिल होता है। यकृत से पित्त रस निकलता है, जो कि पित्त रस बनता है, जो कि आपके वसा के डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। फिर आपका आएगा पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यकृत में जो पित्त बनता है वो यहीं पर स्टोर रहता है। फिर आएगा आपका अग्नाशय। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये आपका पाचन में सहायता कर रही हैं। ये जो ग्रंथियां हैं आपकी, जो मैंने आपको बताया, लार ग्रंथि, लार, इनसे लार बनेगा, वो आपको भोजन में मिक्स होगा, उसको चबाने में हेल्प करेगा, उसको निगलने में हेल्प करेगा। यकृत में पित्तरस बनता है, जो पित्तरस आपका पित्ताशय में आपका वहां पर स्टोर रहता है। फिर आपका अग्नाशय है। अग्नाशय में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जो कि आपके भोजन को पाचन में हेल्प करते हैं। तो आपको एक बहुत बेसिक चीज समझ आए, यहीं पर बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाए। आपको ध्यान रखना है, जो आपका पाचन तंत्र है वो 2 ही चीजों से मिलकर बना है, जिसमें आपका आहार नाल आता है और सहायक ग्रंथियां आती हैं। आहार नाल जो होती है उसके पार्ट है आपके मुख से लेकर आपको गुदा तक याद रखना है। मुख के बाद आपका ग्रसनी, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा। ये आपका आहार नाल का पार्ट है। अगर आहार नाल को एकदम सीधा कर दिया जाए तो वो कुछ इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ये एकदम सीधा नहीं होता। आपको पता है अमाशय होगा तो थोड़ा निकला हुआ होगा, तो इस तरीके से। तो ये आहार नाल का जो भाग है ये मुख से शुरू होता है और गुदा पर खत्म होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। साथ में इसमें सहायक ग्रंथि होती है, जैसे अगर यहाँ हम देखें तो 3 जोड़े लार ग्रंथियों के होते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यकृत होगा, पित्ताशय होगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आपका अग्नाशय होगा। तो ये सब क्या है, सहायता कर रही हैं आपके भोजन के पाचन में। अब भोजन के पाचन की क्रिया किस तरीके से होती है, कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।